नमस्कार आप सभी को, मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ 2026 के ईयरली प्रेडिक्शंस पर। प्रत्येक लग्न अनुसार ये वर्ष कैसा रहेगा इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसे जानने के लिए हमने जो 4 मेजर ग्रह होते हैं जो कर्म सिद्धांत या कार्मिक साइकिल में सबसे बड़ा योगदान देते हैं या जिनका एक रोल होता है, वो है गुरु, जो हमें शिक्षा देते हैं कि जीवन जीना कैसे है। फिर शनि की जो फिलोसॉफी गुरु ने बताई है उसके ऊपर प्रैक्टिकल चलना कैसे है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है, वो शनि बताते हैं, क्योंकि शनि जो है वो कर्म है हमारे जीवन में, और शनि ही उस कर्म का दंड देते हैं या फिर रिवॉर्ड देते हैं। तो शनि भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि शनि 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, गुरु लगभग 1 साल या 13 महीने तक रहते हैं। और राहु केतु को बहुत अलग अलग तरीकों से लेबल किया गया है कि जो राहु केतु है वो कार्मिक सिद्धांत या कार्मिक जो साइकिल होती है किसी के जीवन में, उसे वो किस तरह से घटित होती है उसमें राहु केतु का बहुत बड़ा योगदान होता है। राहु केतु किसी भी राशि में लगभग 1.5 साल रहते हैं, 18 महीने। राहु जहां पे डिजायर है वही केतु कहते हैं कि इस डिजायर के पीछे मत भाग, क्योंकि इसी के कारण तेरी नैया डूबी है ना। तो हम आज 2026 का ये जो पूरा साल है, वार्षिक फल है, इसे हम इन ग्रहों के थ्रू देखने वाले हैं। इस वीडियो में आप नॉर्मल जो इस राशि के लिए ये साल कैसा रहेगा ये आप ऑलरेडी YouTube पे वीडियोस पे देख ही सकते हैं, परंतु मैं क्या अलग लेकर आने वाली हूँ आपके सामने। मैं गत जन्म का चक्र जो होता है उस पास्ट लाइफ के जो प्रारब्ध के भोग है या पास्ट लाइफ के ऐसे कौन से कर्म हैं जो इस साल आपके समक्ष खड़े हो सकते हैं और उनको आपको सामना करना है, उनको आपको पूर्ण करना है, वो पेंडिंग कर्म पूर्ण करना है। उसी के साथ साथ जब हम पूर्ण करने की बात करते हैं तो पूर्ण करते समय हमें साम दाम दंड भेद सभी कुछ लगाना पड़ता है, चारों पुरुषार्थ के साथ में उसे पूरा करना होता है, और हम तंत्र की सहायता भी यहाँ पर लेते हैं। ब्लैक मैजिक की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रही है। तंत्र अर्थात जो बिल्कुल एक क्लैरिफाइड सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू अगर आप किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं और उस सिस्टम के थ्रू, उस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के थ्रू अगर आप उस प्रॉब्लम की सॉल्विंग करते हैं तो आपको सक्सेस निश्चित ही मिलती है। तो ऐसे कौन से योग हैं जो खड़े होंगे या जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए, या प्रारब्ध के अनुसार आपके लिए क्या होगा ये वर्ष, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं ये भी बताने वाली हूं कि ये जो पूरा साल है साधक लोगों के लिए, जो तांत्रिक लोग हैं, जिनकी 12 राशियों में से जो भी तांत्रिक डिवाइडेड हैं, गृहिणियां हैं या स्टूडेंट्स हैं या एक कॉमन मैन है, उन सभी के लिए ये वर्ष किस तरह से हो सकता है। पूरी सृष्टि जो है वो 12 राशियों में विभाजित है, राइट। तो हम शुरू करेंगे कि प्रत्येक लग्न राशि के अनुसार 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है इन 4 ग्रहों के माध्यम के अनुसार, ठीक है। इसके पहले कुछ अनाउंसमेंट आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं सरिता कुलकर्णी वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और गत जन्म के चक्र को देखने वाली साधक भी हूँ। मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से मैंने अनेक पत्रिकाओं पर पिछले कई वर्षों से काम करके गत जन्म का चक्र कैसे देखा जाता है ये मुझे मेरे गुरु से, मतलब मौखिक परंपरा से प्राप्त है। व्यक्ति जीवन में कहाँ अटका हुआ है, क्यों अटका हुआ है, उसका जीवन वैसा लूप में अटका हुआ क्यों है, चाहे वो पैसों का लूप हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो खुद से डिससेटिस्फाइड हो, या कोई भी जीवन की जो प्रॉब्लम है वो क्यों है, उसका क्या कारण है। सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति सुखी क्यों नहीं है, खुश क्यों नहीं है, इसका उत्तर हमें गत जन्म के चक्र में मिलता है। मैं उसी चक्र को देखकर व्यक्ति को मार्गदर्शित करती हूँ और रिटन रिपोर्ट्स भी मैं तैयार करती हूँ। हस्तलिखित रिपोर्ट होती है, मतलब एक्चुअली हैंड टाइप्ड होती है,
परंतु जो रिपोर्ट, अभी 3 प्रकार की रिपोर्ट्स अवेलेबल है। 5 ईयरली प्रिडिक्शंस की भी मैं रिपोर्ट देती हूँ, ईयरली प्रिडिक्शन का भी उसमें समावेश होता ही है। उसी के साथ साथ 7.5 की एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट होती है, जिसमें पूरे 7.5 साल व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से होगा, ऐसे कौन से प्रारब्ध के कर्म आपके खड़े होने वाले हैं जिसको लेकर आप प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं, या फिर उन प्रॉब्लम्स को कैसे मिटाना है, उन प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी कैसे खत्म करनी है, ऐसे कौन से दुर्गुण हैं आपके जिसके कारण आपकी वो 7.5 आपके लिए बहुत दूभर हो सकती है, उन सभी चीजों के बारे में। और गत जन्म में आपने ऐसा क्या कर्म किया था जिसके कारण इस 7.5 में वो कर्म आपके खड़े होंगे और आपको, आपके लिए चाहे वो रिवॉर्डिंग हो सकते हैं या फिर पनिशमेंट हो सकती है। इसका पूरा विस्तृत लेखा जो है 7.5 साल, ये पूरे मंथ वाइज में रिटर्न करती हूँ, मतलब लिखती हूँ और उसकी रिपोर्ट तैयार करती हूँ। ये भी 7.5 की बहुत इन डेप्थ पॉपुलर रिपोर्ट है जो जनरली जातक लेता है मुझसे। और इसी के साथ साथ लाइफ प्रिडिक्शन की भी रिपोर्ट होती है, जो किसी व्यक्ति की लाइफ प्रिडिक्शन या जीवन कैसा जाने वाला है, जीवन अगर 3 महादशाओं में है, खत्म हो जाता है, तो वो दशाएं कैसी जाने वाली हैं, ऐसी बहुत सारी अनेक जानकारियां उसमें होती है। ये 3 प्रकार की हस्तलिखित रिपोर्ट मैं तैयार करती हूँ और अभी ये अवेलेबल है। जो भी जातक इसे अवेल करना चाहते हैं, जो सीरियस हैं, वो ही अप्लाई करें, क्योंकि ये कॉस्टली रिपोर्ट होती है और ये टाइम टेकिंग होती है, परंतु ये आपको पूरे जीवन में बहुत अच्छा मार्ग देती है। जो लोग विश्वास करते हैं ज्योतिष संस्था पर या ज्योतिष विद्या पर, जिनका विश्वास है और अपने जीवन को बदलाव देना चाहते हैं, वही उस चीज को ऑप्ट करें। अन्यथा आपका पैसा भी मत खर्च करिए और मेरा समय भी मत खर्च करिए। जब आप कन्या लग्न की बात करते हैं, कन्या लग्न के लिए ये साल कैसा रहेगा, तो 2026 कन्या लग्न के लिए जो है ग्रह गोचर समझते हैं कि अब यहाँ पे केतु आपके लिए व्यय भाव पे है और षष्ठ भाव में राहु है। षष्ठ भाव में जब भी राहु आते हैं, पेंडिंग कर्म का राहु पेंडिंग कर्म पूर्ण करवाता है। जातक येन गेन प्रकारेण पेंडिंग कर्म को पूर्ण करने के लिए बाध्य हो जाता है, फोर्सफुल होता है नेचर, वहां पर नियति, वहां पे नेचर आपको बाय हुक बाय क्रुक आपसे वो कर्म करवा ही लेती है। और सप्तम भाव में शनि है। अभी गुरु का गोचर आपके लिए 10वें भाव में चल रहा है, पर गुरु यहां से निकलकर आपके लिए लाभ भाव में आएंगे जून के बाद में। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए जून के बाद में जॉब चेंज की बहुत अच्छी संभावना है और बहुत अच्छा जॉब मिलने की संभावना है, डिस्पाइट ऑफ व्हाट काइंड ऑफ रिसेशन, व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लेशन, वॉट एवर थिंग्स आर गोइंग अराउंड इन द इकोनॉमी। इसके अलावा, इसके डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस फैक्ट, यू विल हैव दैट काइंड ऑफ जॉब जो आपको काफी उत्थान देगी। ठीक है, अब इस वर्ष आपका पेंडिंग कर्म पूर्ण होना, या ये पूरा साल आपके लिए पेंडिंग कर्म फोकस है बेसिकली। कन्या लग्न को याद रखना है कि 2026 इज द ईयर वेयर यू हैव टू कंप्लीट द पेंडिंग कर्मा। पत्रिका के अनुसार कौन से ऋण हैं, कौन से दोष हैं, उन दोषों को मुक्त करना, उन ऋण मुक्त होना, यही आपको करना है। ऋण मुक्तेश्वर महादेव की उपासना आपके लिए बहुत बढ़िया है पूरे साल भर। अब यहाँ पे ऋण कौन सा है, अगर हम अभी जनरल लेवल पे देखें तो पितृ ऋण से मुक्त होना है, मतलब पितरों के ऋणों से आपको मुक्त होना है। अगर आपने ताकत लगाई, पैसा लगाना या ताकत लगाना, अपना डिसीजन मेकिंग करके पितृ ऋण को पूर्ण करना है, अब ये किसके लिए अप्लाई होगा सबसे ज्यादा? जिनकी जन्म लग्न कुंडली में ऑलरेडी पितृदोष बना हुआ है, मतलब चंद्र राहु चंद्र केतु, सूर्य राहु सूर्य केतु बना हुआ है अगर ये योग, तो आपके लिए क्या होगा? बहुत अच्छा टाइम पीरियड है कि जब वो विंडो खुली हुई है और आप अगर जाकर फॉर्म भर देते हैं तो आपका उसमें एडमिशन हो जाता है या फिर आप यशस्वी होते हैं। उसी प्रकार से एक बात है। तो पितृपक्ष में आप ये चीज कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? तो पितृपक्ष में दान करें। ठीक है, कहाँ दान कर सकते हैं कि जो छोटी बच्चियां हैं उनके शिक्षण के लिए आप पैसे दे सकते हैं। जो बच्चियां हैं जिनकी शादी करवानी है उसमें आप योगदान दे सकते हैं। ठीक है,
शिक्षण के लिए देना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाकर एनोनिमस होकर आप मेडिकल बिल भरना या फिर फल देकर आना, आप यहाँ पर रक्तदान भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कर्म आपके पुण्य के साठा को बढ़ाता है, मतलब पुण्य के बैलेंस को बढ़ाता है, प्लस आपके लिए पितृ कर्म का भी रास्ता खुलता है। एक चीज याद रखिए, हम मराठी में कहते हैं झाकली मुठ सवा लाखाची, बंद मुट्ठी, मुझे पूरी याद नहीं है वो कहावत, पर बाकी आप समझ ही गए होंगे। तो वो यहाँ पे कहावत 100% काम करती है। ठीक है, जैन टू जून आपके लिए केंद्र में गुरु है, तो नया घर होना या फिर रेंट पर जाना, घर बदलना, जॉब का परिवर्तन होना, उच्च का गुरु, ये सारी चीजें प्रमोशन भी देगा आपको। वास्तु, घर, कुटुंब, ये नवरात्रि दिवाली के टाइम पीरियड पे ज्यादा अच्छा दिखाई देता है, ये सारे डिसीजंस या ये सारे जो चेंजेस हैं। अब यहाँ पे ना साल भर आपको किस प्रकार के रोग रिपू हो सकते हैं, मतलब रोग राई क्या आ सकती है। तो सबसे पहली बात ना ओवर थिंकिंग को टालना है आपको पूरे साल भर। एंग्जाइटी अटैक्स जो होंगे उसको भी कहीं ना कहीं सही प्रकार से मैनेज करना है। सडनली डिसीजेस किसी ने कोई ना कोई आ जाना, ठीक है, गैस्ट्रो डिसीजेस होना, वात कारक जो डिसीजेस होती हैं उनकी बढ़ोतरी हो सकती है इस पूरे साल भर में। तो आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, नित्य नियम से सूर्य नमस्कार करना या फिर कोई ना कोई एक्सरसाइज करना, कार्डियो करना बहुत आवश्यक है। अति तिथि माति, एक्सेस नहीं करना है, परंतु उतना करना है जितने से आपके शरीर को एक स्वस्थता मिल सके। शिक्षण के लिए हम बात करेंगे, मतलब एजुकेशन के लिए बात करेंगे, जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो जो रेगुलरली अभ्यास करने वाले बच्चे हैं, जातक हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है साल। ठीक है, उनके लिए फलदायी है। और जो नहीं करते हैं उनके लिए डबल प्रॉब्लमेटिक है, मतलब जो साल भर पढ़ाई नहीं करते हैं, उनको लगता है कि मैं एग्जाम टाइम में पढ़ाई करके पास हो जाऊंगा। नहीं, ये वो साल नहीं है कि ये नीति आपकी काम आ जाएगी। तो अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो पेरेंट्स ध्यान देकर अपने उन बच्चों के ऊपर ध्यान दें कि जिनकी ऐसी मानसिकता है उनको कहें कि भाई 15 मिनट क्यों होना, रोज पढ़ाई करनी है। ठीक है, ये पूरा साल धन प्राप्ति के लिए कैसा है कि जब आपके भाग्य भाव में शुक्र आएंगे, आपको धन प्राप्ति होगी। यहां पर हो भी सकता है कि जैकपॉट लग जाए। ठीक है, तो इसकी संभावना भी बनती है। इस साल आप घूमेंगे फिरेंगे काफी, आपका बाहर जाने का योग, बाहर घूमने का योग ज्यादा दिखता है या फिर दिखाई देता है। यहां पे पैसा खर्च होगा आपका। अब साधक पितरों के लिए साधना क्या करें, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं कि जब आप पितृ तर्पण करते हैं तो आप अपने पितरों के लिए कोई हवन कर रहे हैं, तो वो जो आहुति है ना, उसमें से अंतिम आहुति या कोई आहुति आप पितरों को दे और आपको बोलना है ये कि ये जो मैं कर्म कर रहा हूं उसका पुण्य मेरे पितरों को जाए, ताकि उनकी यात्रा शुभ हो, वो जहां पे अटके हुए हैं वो अटकन उनकी निकल जाए। ठीक है, और ये आप कब कर सकते हैं, मतलब अगर हवन नहीं कर पा रहे हैं तो आप साधारण रूप से सिंपल आप अपने रोजमर्रा के जीवन में भी कर सकते हैं कि नहाते वक्त आप अंगूठे से जो तर्पण किया जाता है इस तरीके से, तो तर्पण करते समय आप ये सेंटेंस डिक्लेरेशन बोल सकते हैं और अपने पितरों के लिए वो कर्म कर सकते हैं। ठीक है, और उसे कहते हैं पितृतर्पण, और उनको गति मिले इस तरह की आपको प्रार्थना करनी है। अब जिन लोगों के जीवन में, कन्या लग्न के जिन लोगों के जीवन में कोर्ट कचहरी के केसेस यहाँ पे चल रहे हैं, शनि दिखाते हैं, देखिए एक्चुअली सप्तम भाव के शनि है ना, तो मैरिजेस में जिनके इश्यूज चल रहे हैं, जिनके सेपरेशन के इश्यूज चल रहे हैं, उनके जीवन में ये प्रॉब्लम्स बढ़े नहीं, इसलिए आप क्या करें, महामृत्युंजय का जप करें, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जिसकी भी पत्रिका में ये चीज चल रही है, जिसके भी जीवन में रेगुलरली आप महामृत्युंजय का जप करें। आप देखिए कि आपके जीवन में क्या बदलाव आते हैं। भागवत पुराण को आप रेगुलर पढ़ें, मतलब पितृपक्ष में जो भागवत सप्ताह पढ़ता है वो तो करें, परंतु पूरे वर्ष भर भागवत सप्ताह पढ़ें, मतलब भागवत पुराण पढ़ें, क्योंकि भागवत पुराण पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में वो भागवत पुराण में पढ़ी हुई कथाएं जो हैं
वो किस प्रकार से काम करती है, या आपको आपके मन मस्तिष्क के जो किवाड़ हैं वो कैसे खुलते हैं उससे। किए बिना नहीं समझ में आएगा, आप करिए और फिर मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए 4-6 महीने के बाद में कि मैंने पढ़ा है पर मुझे, और उसके बाद में मुझे ये अनुभव हुआ, तब कोई बात है ना। क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में इतनी ताकत है, क्योंकि वो दिव्य ग्रंथ हैं और वो दिव्य ग्रंथ मार्ग दिखाने वाले हैं। पर पढ़ेंगे तब तो होगा, ठीक है। मराठी में कहते हैं हमारे यहाँ, केल्या नहीं होते आधी करावे लागते, म्हण है, मतलब कहावत है ये, केल्यासी पाहिजे, ठीक है। महादेव, जय मां कामाख्या।